नमस्कार साथियों। आज हम पढ़ने वाले हैं ऑक्साइड के बारे में, है ना। चलो देखते हैं इसे। देखो, ऑक्साइड की यदि हम बात करें तो ऑक्साइड एक प्रकार के रासायनिक यौगिक होते हैं। इनमें ऑक्सीजन और अन्य तत्व होते हैं, है ना। अब प्रकृति के आधार पर ऑक्साइड अलग अलग प्रकार के होते हैं। चलो देखो इधर। तो ऑक्साइड को हम दो कैटेगरी में बांटते हैं, धात्विक ऑक्साइड और अधात्विक ऑक्साइड। अब ये जो धात्विक ऑक्साइड है, फिर ये दो प्रकार के होते हैं, क्षारीय ऑक्साइड और उभयधर्मी ऑक्साइड। इसी प्रकार से अधात्विक ऑक्साइड भी दो प्रकार के होते हैं, अम्लीय ऑक्साइड और उदासीन ऑक्साइड, है ना। चलो इनको अब हम एक एक करके चारों को देखेंगे। चलो देखो इधर। तो पहले हम देखते हैं क्षारीय ऑक्साइड। तो क्षारीय ऑक्साइड की जो प्रकृति है वो क्षारीय होती है, और क्षारीय ऑक्साइड होते हैं धातु के ऑक्साइड। किसके ऑक्साइड होते हैं ये? धातु के। और जल के साथ जब ये अभिक्रिया करते हैं तो जल के साथ अभिक्रिया करके ये क्षार देते हैं। जल के साथ अभिक्रिया करके क्या देंगे? क्षार। चलो देखो इधर। जैसे हमने ले लिया CaO, ये क्षारीय ऑक्साइड है, बेसिक ऑक्साइड। और जब ये जल के साथ अभिक्रिया करेगा, वाटर, तो ये जल के साथ अभिक्रिया करके क्या देगा? क्षार। तो यहां पर बन जाएगा CaOH का होल्ट वाइज। ये क्षार होता है, बेस। चलो, और जो क्षारीय ऑक्साइड होता है ये अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगा। ध्यान रखना, क्षारीय ऑक्साइड अभिक्रिया किसके साथ करता है? अम्ल के साथ, है ना। तो CaO बेसिक ऑक्साइड। और यहां पर अपन ले लेते हैं HCl। HCl अम्ल होता है, एसिड। तो जब ये अभिक्रिया होगी तो यहां पर बन जाएगा CaCl2। तो ये है साल्ट। क्या है ये? साल्ट। साल्ट को हिंदी में बोलते हैं बेटा लवण, है ना। प्लस साथ में बनता है H2O। तो ध्यान रखना, क्षारीय ऑक्साइड अम्ल के साथ अभिक्रिया करके साल्ट और जल देते हैं। क्या देंगे? साल्ट और जल। चलो और एग्जाम्पल देखो इनके। तो एक तो यही ले लो, CaO, है ना, मेटल का है ना। Na2O, K2O, BaO, है ना। तो ध्यान रखना, धातु के ऑक्साइड क्षारीय ऑक्साइड होते हैं, है ना। चलो नोट करो पहले बेटा इनको, फिर अपन देखते हैं अगला। चलो अगला देखो। तो अगला है अम्लीय ऑक्साइड। तो अम्लीय ऑक्साइड की प्रकृति होती है अम्लीय, और अम्लीय ऑक्साइड होते हैं अधातु के ऑक्साइड। ध्यान रखना, अधातु के ऑक्साइड कैसे होते हैं? अम्लीय ऑक्साइड, है ना। देखो इधर, जैसे हम यहां पर ले लेते हैं CO2। CO2 अम्लीय ऑक्साइड है, एसिडिक ऑक्साइड। तो अम्लीय ऑक्साइड
जल के साथ अभिक्रिया करके अम्ल देते हैं। जल के साथ अभिक्रिया करके ये क्या देंगे, अम्ल। तो यहां पर बन जाएगा H2CO3 और H2CO3 एक अम्ल है, एसिड। तो ध्यान रखना, अम्लीय ऑक्साइड जल के साथ अभिक्रिया करके क्या देंगे, अम्ल। चलो अगला देखो। अब यदि इसकी अभिक्रिया हम CO2 एसिडिक ऑक्साइड। अब देखो ये एसिडिक ऑक्साइड है, तो एसिडिक ऑक्साइड अभिक्रिया किसके साथ करेगा, क्षार के साथ, क्योंकि भाई ये एसिड है ना, तो एसिड अभिक्रिया करता है क्षार के साथ। एसिडिक ऑक्साइड है ना ये। चलो, तो ये अभिक्रिया करेगा क्षार के साथ। तो हमने ले लिया NaOH। NaOH क्षार होता है, तो ये अभिक्रिया करके Na2CO3 बनाएगा। क्या बनाएगा, Na2CO3 प्लस साथ में बनेगा जल। तो ये हो गया साल्ट और ये क्या है, जल, वाटर। तो ध्यान रखना, अम्लीय ऑक्साइड क्षार के साथ अभिक्रिया करके साल्ट और जल देता है। चलो एग्जाम्पल देखो इसके और। तो यहां पर आप अधातु का कोई सा भी एग्जाम्पल ले सकते हो, है ना। अधातु का ऑक्साइड होना चाहिए, तो वो इस कैटेगरी में आ जाएगा। चलो देखो, जैसे CO2 N2O5 SO3 Cl2O7, है ना। और भी आप ले सकते हो, है ना। चलो नोट करो पहले इनको। चलो अगला देखो। अगला है उभयधर्मी ऑक्साइड। तो देखो उभयधर्मी जो ऑक्साइड है वो धात्विक और उपधात्विक ऑक्साइड होते हैं। ध्यान रखना, धात्विक और उपधात्विक। और ये ऑक्साइड अम्ल और क्षार दोनों की तरह व्यवहार करते हैं। मतलब इनकी प्रकृति अम्ल की तरह भी होती है और क्षार की तरह भी। अर्थात ये अम्ल से भी अभिक्रिया करेंगे और क्षार से भी अभिक्रिया करेंगे। चलो देखो इधर, जैसे हमने ले लिया एक ZnO, ये उभयधर्मी ऑक्साइड है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। तो अम्ल और क्षार दोनों के साथ अभिक्रिया कर लेगा ये। तो हम पहले अभिक्रिया करवा देते हैं क्षार के साथ। तो ये हमने क्षार ले लिया, तो ये यहां पर बनाएगा साल्ट। तो यहां पर बनेगा Na2ZnO2। तो ये तो बन गया साल्ट प्लस बनेगा H2O। चलो अगला देखो। एम्फोटेरिक ऑक्साइड। अब हम लेते हैं अम्ल, HCl ले लो। तो जब आप इसकी अभिक्रिया करवाते हो तो यहां पर बनेगा ZnCl2 प्लस साथ में बन जाएगा
H2O। तो ये तो हो गया हमारा साल्ट और ये हो गया वाटर। तो आप देखो उभयधर्मी ऑक्साइड अम्ल के साथ भी अभिक्रिया करेगा और क्षार के साथ भी अभिक्रिया करेगा, और अभिक्रिया करके आप देखो क्या बनाएगा, साल्ट और वाटर। दोनों ही केस में सेम है। तो ध्यान रखना उभयधर्मी ऑक्साइड अम्ल और क्षार दोनों के साथ अभिक्रिया करेंगे और अभिक्रिया करके साल्ट और वाटर देते हैं, है ना। चलो एग्जाम्पल देखो। तो एग्जाम्पल में आ जाएगा BeO, बेरिलियम का ऑक्साइड, Al2O3, एल्यूमिनियम का ऑक्साइड, Zn, जिंक का ऑक्साइड, SnO, PbO, PbO2, As2O5, Sb2O5, है ना। तो ये इतने सारे ऑक्साइड आपको उभयधर्मी ऑक्साइड में याद रखना है ना। इनको याद कैसे रखोगे, इधर देखो। तो बेटा, अली, जी, बेटा अली जी, सुनो, और ये पापा, पा पा दो बार आ रहा है ना यहाँ पे, पा पा से क्या है, पीबी, ध्यान रखना, पीबी पीबी। आंसू, सब, है ना। इस प्रकार से बेटा आप इनको याद रख लेना। तो बेटा से बेरिलियम का ऑक्साइड, अली से एल्यूमिनियम का ऑक्साइड, जी से जिंक का ऑक्साइड, और सुनो से टिन का ऑक्साइड। ये पा से पीबी का ऑक्साइड, और पा से फिर ये पीबी का ऑक्साइड, और आंसू से आर्सेनिक का ऑक्साइड, और सब से एंटीमनी का ऑक्साइड। तो इस प्रकार बेटा इनको आप याद कर लेना, है ना, नोट करो। अच्छा, इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना, ये 3 वाला है ना, ये है ना। चलो अगला देखो। अब अगला है उदासीन ऑक्साइड। तो ये जो उदासीन ऑक्साइड है ये भी अधात्विक ऑक्साइड होते हैं, और ये ऑक्साइड ना तो अम्ल की तरह व्यवहार करते हैं और ना ही क्षार की तरह व्यवहार, मतलब ये ना तो अम्ल के साथ अभिक्रिया करेंगे और ना ही क्षार के साथ, दोनों के ही साथ ये अभिक्रिया नहीं करेंगे। इधर देखो, जैसे हमने ले लिया CO, ये न्यूट्रल ऑक्साइड है,
कैसा ऑक्साइड है ये? न्यूट्रल। तो इसकी अभिक्रिया आप NaOH के साथ करवा दो। ये क्या है? बेस। तो अभिक्रिया होगी क्या? नहीं होगी, है ना। तो यहां हम लिख लेते हैं नो रिएक्शन। अगला देखो, न्यूट्रल ऑक्साइड। और अब हम इसकी अभिक्रिया करवाते हैं HCl। HCl क्या है? एसिड है। तो बताओ अभिक्रिया होगी क्या? नहीं होगी। तो यहां भी हम लिख लेते हैं नो रिएक्शन। अच्छा, एग्जाम्पल यदि अपन इसके देखें तो एग्जाम्पल में आप CO, N2O, N2O, NO और एक आ जाएगा H2O। ध्यान रखना। तो ये 4 ऑक्साइड कैसे हैं? उदासीन। ध्यान रखना, केवल 4 ही है ये। तो इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। अब अगले वीडियो में हम ब्लॉक के बारे में पढ़ेंगे।